इंटीजर का मतलब समझते हो? पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब समझते हो? क्या होता है? कुछ इस तरह से पढ़ाया गया होगा, देखो ऐसे, ये 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3 हैं, ऐसे पढ़ाया गया होगा। 0 1 2 3 4, और ये मतलब कहाँ तक जा रहा है? मतलब 5 भी है, 6 भी है, हाँ अनगिनत। इधर भी कहाँ तक जा रहा है? अनगिनत। समझ रहे हो? यही आपका क्या है? पूर्णांक है। 0 ये पॉजिटिव नंबर, इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, शायद पता नहीं, ऋणात्मक, पता नहीं, जो भी आप लोग पढ़ते हो। मतलब ऐसा समझो 0 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनगिनत। नहीं 100 नहीं, वो बहुत बहुत दूर, जितना सोच लो उससे भी बड़ा। और सुनो, तो चलो हम बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ के आना है। इसके बाद देखो -1 -2 -3 -4, और वही कहाँ तक? समझ में आया? 0 इसको कहते हैं धनात्मक संख्या शायद, और माइनस वाले को क्या कहते हैं? ऋणात्मक, जो भी हो। हम इसको हम लोग कैसे पढ़ाते हैं? 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, यही आपका क्या है? यही आपका क्या है? पूर्णांक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीजर। समझ में आया? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। लगेगा अगर आपको, अगर हमारी बातें समझ में आ रहा है ना, लगेगा कि हम कुछ सिखा के गए हैं। मैथ जो होता है ना, मैथ जो स्टार्ट होता है वो इंटीजर से स्टार्ट होता है। अभी ये बातें आपको पूरी समझ में नहीं सुन रहे हो? अभी किसकी बात कर रहे हैं बताइए? पूर्णांक की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर हर दिन मिनिमम एक बात भी सीख जाते हो ना, वो दिन आपका कामयाब हो गया, एकदम से नया, एकदम से नया। तो इतना हम पकाए हैं, इतना पकाने के बाद अगर हम ये कम से कम यही सिखा दे रहे हैं, या बड़े सोचने पे अगर हम मजबूर करके चले जा रहे हैं, आज हमारी इन बातों से अगर कोई कुछ, इतने सारे बच्चे, अगर एक बच्चा भी बड़ा ख्वाब देख लिया और वो इन फ्यूचर बहुत अच्छा कर लिया, तो वो पूरी दुनिया पे उसका इफेक्ट पड़ता है। आपको ये बात पता है? आप अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना, आपके घर पे तो उसका इफेक्ट पड़ता ही है, गांव पे भी, सीवान पे भी पड़ेगा, बिहार पे भी पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ता है। और आप कुछ गलत कर रहे हैं ना, उसका भी इफेक्ट पूरी दुनिया के एक एक लोगों को भी पड़ता है। इस बात को फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको समझना है, इतना सारा जो भी मैं बात बता रहा हूं, अगर कुछ बच्चे अगर ख्वाब देख लेते हैं, आज से पढ़ने लगते हैं, पढ़ के बहुत अच्छा अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो आज का मेरा आना कामयाब हो गया। और होता भी है। मुझे भी ऐसा, जो हम आके आपको ये सारी बातें बता रहे हैं ना, किसी ने मिला, मुझे भी इस तरह का बोला, बताया, तो मुझे भी किसी ने बड़े सोचने पे मजबूर किया। फिर मैंने सोचा हाँ कुछ करना है, सिर्फ कब्र में इजाफा करके नहीं जाना है, ठीक है ना। आना जाना, आके और चला जाना कौन सी, ये तो सारे लोग कर रहे हैं, जानवर भी यही कर रहा है। आके कुछ करके जाना, कि मरने के बाद आप याद किए जाओ। मरने के बाद हम लोग परदादा तो ये नाम याद है ना, कितना लोग से पूछल जाता है। खैर चलो, कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल एक बात अगर आप सीख जाते हो एकदम से नया, तो वो दिन आपका क्या हो गया? कामयाब हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए एकदम से नया नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन उसी बात को मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूर्णांक, उधर नहीं देखना है, इधर देखना है। पूर्णांक 0 धनात्मक संख्या, और क्या है? ऋणात्मक संख्या, यही आपका क्या है? पूर्णांक। अभी भी पूरी बातें समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना। इसके बाद देखो 1/2, 3/4, 9/11, क्या ये पूर्णांक है? जो ये लिखा है, क्या ये पूर्णांक है? बोलो ना, पूर्णांक है? मेरे बच्चे, ये पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? अच्छे से सुनो, ऊपर में जो सिर्फ 3 लिखा है ना, 3, जो सिर्फ 3 लिखा है वो पूर्णांक है। और सिर्फ अगर 4 की बात की जाए तो पूर्णांक है, लेकिन 3/4 पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे जो हमने लिखा है, मतलब ऐसा समझो, कुछ भी लिखा रहता है, जैसे 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 के नीचे कितना है? 1 है। तो P/Q के फॉर्म में हो, पूर्णांक P/Q के फॉर्म में होता है। P के जगह पे 3 होगा, Q के जगह पे 1 होगा, Q के जगह पे 1 ही होगा। समझ में आया? अरे नहीं आया समझ में?
मतलब 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, अगर सिर्फ 1 लिखा है तो 1 है। ये तो विरासत में मिलता है ना 1, जो लिखा नहीं रहता है। बस आपको समझ में आया क्या? ऐसा समझो, इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन नंबर। 9 इंटीजर है, 11 इंटीजर है, लेकिन 9/11 इंटीजर नहीं है। समझ में आया है? पक्का इंटीजर है तो यही है, 0 धनात्मक संख्या और ऋणात्मक। इसके अलावा जैसे 0.25, 9.5 हो गया, समझ में आया क्या? ये भी आपका क्या है? पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? लग रहा है कुछ सीखे हो? अलग अलग लिया जाए तो वो इंटीजर है। समझ में आया? ऐसा समझना है, इस तरह का नंबर, इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर नहीं होता है। इस तरह का डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होता, इंटीजर है तो ये है। यहीं से मैथ स्टार्ट होता है। समझ में आया? थोड़ा बहुत सीखे हो? बस आज का कहानी यहीं ख़त्म किया जाए। पक्का? और भी फिर मुझे मौका मिलेगा तो इसके आगे हम बात करेंगे। चलो आज बस इतना ही रहने देते हैं।